हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके। ये मेरी बिल्ली के बारे में है और इसका नाम मैंने सोचा है कि पिंकी पुराण, क्योंकि वो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है कि सच में मैं एक अलग से एक ग्रंथ लिख सकती हूँ। मेरे पास एक समय पे 13 बिल्लियां हुआ करती थी और ये जो है पर्टिकुलर वन, ये मतलब ऐसा लगता है कि बिल्ली नहीं है, कोई बहुत ही बुद्धिजीव है जो खास मेरे जीवन में आया है, मेरी सहेली, मेरी साथी, मेरी संगात बनके। और भले उसके 4 पैर हैं, मूछें हैं, हाँ मियाऊ बोलती है। शायद पिंकी ने कभी मियाऊ भी पूरा नहीं बोला है, क्योंकि मुझे माँ माँ बस उतना ही बोलती थी और मम्मी को मामा 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 मामा। शायद मम्मी के हाथों से ज्यादा खाना मिलता है ना, मैं भी उसके लिए बोलती थी। खैर, ये कहानी तब शुरू होती है जब मेरे बगल में जो मंदिर है वहाँ पे एक लंबी सी झोंपड़ी है, जिसके छज्जे को उन लोगों ने घास और नारियल के जो पत्ते होते हैं उसको बुन के चटाई की तरह वो लगाया था। और लंबी सी झोपड़ी है, उसके अंदर 4 कक्षाएं। ये एक गवर्नमेंट स्कूल थी और उस मंदिर के कंपाउंड में इन्होंने बनाई थी। और सब बच्चे आसपास के आके पढ़ते थे। तो पता नहीं किसी बच्चे को क्या सूझा, एक छोटी सी सफेद बिल्ली का बच्चा लेके आया और वो ग्राउंड में वहाँ खेल रहा था। तो 1 2 4 करके इतने सारे बच्चे, उसके दोस्त या दूसरी कक्षा के बच्चे भी, ये कहाँ से लाया, क्या है, मियाऊ। कोई उसकी पूंछ खींचता, कोई उसका कान खींचता। मैंने 10 मिनट पहले देखा था कि ये बच्चे इस छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, बिल्ली के बच्चे को। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मेरा तौलिया बाहर बरामदे में सुखा के मैं अंदर चली गई। और फिर स्कूल की घंटी बजी और पता नहीं इन सब शैतान बच्चों में से किसको क्या ये आइडिया आया, उसने ये छुटकी का पूंछ पकड़ा और छोड़ दिया ऊपर छप्पर पे, मंदिर पे। माताजी का जो गुम्बज था उसके आसपास ये छोटा बच्चा जाके गिर गया। थोड़ी थोड़ी देर में उसकी मुश्किल से पूरी मियाऊ भी ना निकले। और अप्रैल का महीना था तो कड़ी धूप थी, शायद वो छोटा सा बच्चा, उसका गला भी सूख गया होगा और डर के मारे शायद उसकी आवाज नहीं निकल रही। जब तीसरी चौथी बार मैंने उसकी आवाज सुनी ना, हल्की हल्की सी अधमुई सी, तो मैं भी बाहर निकल के देखा। मैंने बरामदे में गई और हाइला में बोली, ये बच्चा, ये लोग खेल रहे थे थोड़ी देर पहले और इसको यहाँ पे डाल दिया ऊपर। मैंने तुरंत अपने वॉचमैन को बुलाया, उसको कहा कि तू सीढ़ी ले और अपनी दीवार से माताजी के जो मंदिर का जो गुम्बज है उसके ऊपर की जो सतह है वहाँ पे लगा और जा 4 पैरों से चल के वो बच्चा लेके दे मुझे घर ला। मैं दूसरे मंजिल पे रहती थी, पर अंतर इतना कम था कि एक साधारण सीढ़ी बस हो गई। उसने उस सीढ़ी को लटाया और 4 पैरों से चल के गया, बच्चे को लेके आया और मुझे दिया। मैंने तुरंत उसको गीले तौलिए में लपेटा, थोड़ा पानी दिया, अपनी जो स्याही भरने की इंक फिलर होती है ना, उसमें दूध पानी मिला के उसको बूंद बूंद दिया। तो करीब आधे घंटे के बाद वो बच्चे ने आंख खोल के देखा और हल्के हल्के, जैसे पता नहीं उसकी भाषा में क्या बोल रहे, पूरा एक बार उसने बस उतना ही बोला। तो मैंने कहा रहने दो, इतनी धूप है, आज रहने दो, मेरे पास 2-4 दिन में अच्छा हो जाएगा। फिर नजदीक एक है ना मार्केट है, जहाँ पे सब्जी फलों की मार्केट एक तरफ और मच्छी और बाकी सब जो कुछ नॉनवेज होता है उसकी मार्केट उसके बगल में थी। तो मैंने सोचा वहाँ छोड़ दूंगी, तो वहाँ की छोटी बड़ी जो मछली होती है वो खा के वो बड़ी हो जाएगी। बहुत सी औरतें होती है जो जाते वक्त अपनी टोकरियाँ खाली करके देती है, तो हमेशा वहाँ पे मैंने देखा था छोटी बड़ी हर किस्म की बिल्लियाँ घूमती रहती। पर मैं अपने दिल को इतना अच्छा नहीं पहचानती थी, क्योंकि मुझे भी प्राणी बहुत पसंद है और जानवरों को भी मैं बहुत पसंद हूँ। मैं उसकी देखरेख अच्छी तरह करती हूँ। वो जब ठीक हो जाते हैं तब मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। ये मेरे घर रह गई, इतनी छोटी सी थी, 2 हाथों में समा जाती थी, पर बड़ी होते होते 8-9 महीने की हो भी गई और उसने 3 बच्चे दिए। एक था पूरा दूध सा सफेद और आकाशी नीली आंखें, तो मैंने उसका नाम लिली रख दिया। एक पूरा कॉन्ट्रास्ट उससे काला, तो मैंने उसका नाम कालू रखा और उसकी आंखें जो थी शहद जैसी। और एक थी ये मेरी पिंकी, क्योंकि राख रंग के उसके बाल थे, उस पे काले काले पट्टे जैसे वो बाग होते हैं, गले में मानो उसने एक सफेद स्कार्फ पहना हो, हमेशा जैसे ठंडी के मौसम में रहने वाली है। और 4 पैरों में सफेद मोजे, बहुत सुंदर थी। और बचपन से पैदाइशी उसको भगवान ने आंखों के नीचे से लेके बाहर तक वो अपनी 60s-70s की हीरोइन जो थी ना, वो फिशटेल जैसी लंबी पूंछ करती थी काजल से, वैसे उसका काजल डाल के भगवान ने भेजा था। और यहाँ पे हल्का सा एम था नाक के ऊपर, और इसमें कहीं रंग ढूंढना है तो सिर्फ उसका नाक जो गुलाबी था, तो इसीलिए मैंने उसका नाम पिंकी रखा। खैर, पिंकी और उसके साथ में बच्चे बड़े पैदा हुए तो वो भी बड़े होने लगे। और एक बहुत ही बढ़िया अच्छी बात हुई कि पिंकू जो है
इतना बड़ा चेहरा, मतलब पूरे पंजे जितना उसका चेहरा, 2 हाथ से पकड़ना पड़ता था और हाथ अगर मेरी हथेली पे रखती तो मेरी पूरी हथेली भर जाती, उतना बड़ा उसका पंजा हुआ। और लंबी पूंछ और उसके बाल कुछ हद से ज्यादा ही लंबे थे। फिर जब मैंने कहीं कुछ किताबें पढ़ी और कुछ देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो है किसी यहाँ की लोकल बिल्ली के साथ मिलके इसकी जो है कोई पूर्वज टर्किश बिल्लियां होंगी। वो एक ही प्रकार की बिल्ली है जो पानी में भी तैरती है, वरना बिल्लियों को पानी ज्यादा पसंद नहीं आता है। तो इतना सा जो जाम्बू जितना चेहरा था वो बढ़ता 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 इतनी बड़ी बिल्ली मेरे घुटने तक, क्योंकि वो हमेशा मेरे सीने पे रहती थी। हम बोलते हैं ना, मैंने तो तुझे बेटा सीने पे लगा के बड़ा किया है। मैंने सच में मेरी पिंकी को सीने से लगा के बड़ा किया है। और मेरी आज भी मेरे कपड़ों में हमेशा 2 जेबें होती हैं, क्योंकि वो उसकी आदत थी। जब ज्यों बड़ी होती गई 2 नाखून बाहर निकालती, फिर अंदर, और यहाँ से हल्के से मुझे पकड़ लेती और वैसे ही 2 उंगलियां इधर, और यहाँ बैठी रहती। मैं चाहे जो काम करूं छोटी बच्ची की तरह मेरी गोद में बैठी रहती, वो भी ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ बाईं ओर पे। खैर बड़ी हो गई और उसकी कुछ खास अजीब किस्म की छोटी बड़ी आदतें थी, बहुत सुंदर आदतें थी। उसको इडली बहुत पसंद थी। और एक दिन जब माँ ने कुकर चढ़ाया, बाफ ऊपर आते आते देखा उसने, तो इतनी जोरों जोरों से चीखने लगी, खाली मामा मामा नहीं, मम्मा ने बोला रुक जा बेटू, जरा रुक जा, ये ठंडा होगा तो मैं तेरे को देती हूँ ना। हाँ, उसकी दूसरी एक मांग थी, हमेशा जो भी खाना खाएगी, रोटी हो, मसाले वाला थेपला खाती थी। बिल्लियां नहीं खाती, मेरी पिंकी खाती थी। हर चीज में उसको घी चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये 3 के अलावा उसके बच्चे इसके बच्चे करते करते 13 बिल्लियां थी, तो हमेशा सुबह में 6 बजे एक कतार होती थी, सफेद प्लेट्स जो एनामल वाली होती है वो, उसमें हम सबको दूध देते थे। 60% पानी और 40% दूध, क्योंकि हम अगर घर का अपना दूध उसको बहुत ही गाढ़ा दे देंगे तो बच्चों की जैसे उनको भी दस्त हो जाती थी या कभी कभी मतली हो जाती थी। और पिंकी एक ही हम सबकी दादी थी जो पूरी प्लेट पहले सूंघेगी किनारी किनारी से। ज्यों ही उसको कहीं थोड़ा सा भी पुरानी मलाई या दूध की कहीं भी हल्की सी भी उसको खुशबू आ गई, खुशबू क्या, गंध कह लीजिए, चुप नहीं बैठेगी, मेरे पास आएगी, अपना दायां पंजा लेके मेरे पैर पे उसका नाखून खोलेगी, अंदर डालेगी, खोलेगी, अंदर डालेगी, जैसे मानो आटा गूंद रही हो, और मुझे बोलेगी मतलब ये खाली कर, इसमें कल वाला दूध की बू आ रही है, साफ कर। और सच में मुझसे वो साफ करवाती। मैं दूध थोड़ी देर एक कटोरे में रखती, फिर वो प्लेट पूरी घिसती, साफ करती, गरम करके ठंडा करके वापस देती। मैडम को गुनगुना दूध ही चाहिए, न गरम न ठंडा। हाँ, थोड़ी नक चढ़ी थी क्योंकि हमने ही उसको बिगाड़ा था, मतलब मेरी माँ ने और मैं, हम दोनों ने मिलके। और दूसरा, जब वो रोटियां खाती, सूंघती जाती, खाती जाती, सूंघती जाती। जहाँ जहाँ भी अपन कभी कभी पता है ना, हम जब घी लगाते थोड़ा सा कहीं छूट जाता है ना, चम्मच ऐसे गोल गोल घुमाते, और जहाँ जहाँ घी नहीं पहुंचा है ना वो टुकड़े छोड़ देते। और बाद में खाना होने के बाद में जाके उसकी बहन के बच्चे भी थे, उसको उठाती और बोलती उठो खा लो, उनको खिला देती बगैर घी के रोटी के टुकड़े। हाँ, और हमारे घर का जो मेन दरवाजा था वो जब खुलेगा, उसके सामने जो सोफा था, सिंगल सीटर 8 सोफों का सेट था, 4 यूं 4 यूं। तो सबसे पहला वाला जो दरवाजे के सामने था वो उसका सोफा था। कोई भी बैठेगा तो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के, खुद को एकदम फुला के, वैसे भी उसके बाल इतने लंबे लंबे, ऐसा लगता है कि पूरा कालीन घूम रहा है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जैसे कोई वो फौज में सबकी क्लास ले रहा हो ना, वैसे घूमती, आंखें बड़ी फाड़ फाड़ के उस व्यक्ति पे जो उसकी सीट पे बैठा है। अपने आप है ना, लोग डर जाते हैं कि ये क्या कर रही है। और एक बार तो ऐसे हुआ भी था, हमारे यहाँ कोई आए थे, बैठे थे, तो वो डर गए, बोले कुमू ये ऐसे क्यों कर रही है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, आप है ना उसकी कुर्सी पे बैठे हैं तो उसको वो पसंद नहीं है। तो बेचारे वो डर के मारे उठ गए वहां से। और दूसरा एक उसका खेला क्या था रोज का, कि हम लोग है ना स्टील की बाल्टी में, बड़ी वाली जो जिसमें 30-35 लीटर पानी रह जाए ना, उसमें गर्म पानी डाल के कपड़े भिगोते थे हर रोज सुबह में। और उसको इतना पता था उस आवाज से या समय से, आई डोंट नो कैसे, मगर 10 बार कोई बाथरूम खोल बंद करेगा, बाल्टियां उंडेलेगा, भरेगा, नहीं आएगी। पर जब भी मैं अंदर जाऊंगी या पापा जाएंगे, साबुन डालेंगे और हम जानबूझ के वो गर्म पानी का नल थोड़ा कम खुला रखते थे, तो तुरंत पहुंच जाएगी और अपने 2 ऊपर के पंजे बाल्टी के किनारे पे रख के, 2 अपने नीचे वाले पैरों के अंगूठे पे खड़े होके, माथा सीधा अंदर, मतलब आधी अंदर बाल्टी में। और ज्यों-ज्यों उसकी झांझ ऊपर 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 आती जाती, इसका माथा ऊपर ऊपर आता, पीछे तक, मतलब यहाँ तक जाएगी जब तक वो झांझ उसके माथे के ऊपर तक नहीं आता है। फिर सबसे ऊपर वो जो आइसक्रीम की कोन की तरह झांझ जमा हो जाता,
ये क्या करती, अपने दाएं पंजे से हल्के से ऊपर से थोड़ा सा वो झाज लेती और अपने मूंछों पे लगाती, और वो नल तो चालू था तो उसमें अपना पंजा वापस भिगोती और अपने गीले पंजे से उस झाज को पोंछ देती। क्यों? तो उसको मैडम को खाली मूछे वो साबुन के झाज से धोना है, उसके लिए वो रोज आती बाथरूम के अंदर, वरना आप कोई भी आओ जाओ उसको कुछ नहीं पड़ी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक और बात क्या थी पिंकू की, मेरे पापा जो थे काम करते थे, वो उनका थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा था, कभी कभी महीने में 17-18 दिन बाहर गाँव रहते थे। जिस दिन आते उस दिन तो वो बहुत खुश थी, मगर जब भी है ना कपाट से वो पेटी उतारते खोलते तो मैडम का, हमको लगता है गुनगुना रही है, गुनगुनाती नहीं, बड़बड़ती थी। दरवाजा देखती, वापस पेटी के अंदर बाहर, पापा एक तरफ कपड़े रखते वो उठा के बाहर फेंकती, इस तरफ रखते तो उठा कि तू मत जा, वो उसका बड़बड़ 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 चालू रहता। दूर से कोई सुनता उनको लगता कि कुछ अजीब किस्म का गाना गुनगुना रही है। मतलब हम घर वालों से पिंकी का ज्यादा हक था पापा पे, एंड शी वाज वेरी वॉसिफरस, मतलब अपनी बात कहने में वो बहुत माहिर थी। ऐसा लगता था कि कुछ और शब्द मिल जाते तो शायद हमारे जैसे अलग अलग भाषा में वो बोल लेती। दूसरी एक बहुत ही बड़ी सुंदर बात थी मेरी पिंकी के बारे में, पूर्णमासी के दिन है ना, मेरी माँ सत्यनारायण की कथा करती। ये जहाँ भी सोई होती, ज्यादातर मेरे बिस्तर पे मेरे तकिए के दाईं ओर ही सोती, वही उसका सिराना था, और जैसे मैं जाती तो मेरे कांधे पे सर रख के सो जाती। जहाँ भी होगी वो राह देखेगी, जैसे ही माँ मंदिर से सत्यनारायण जी की मूर्ति निकालती, उसके बाजोट पे रखती, सब कुछ सजाती, फल वल काट लेती और शीरा बना लेती और रखती। ये कितनी भी गहरी नींद में हो, पिंकी उठ के आके बैठ जाएगी मम्मी के पास कथा सुनने के लिए। तो तब से मेरी माँ ने जोरों से पढ़ना शुरू किया, और यहाँ वहां नहीं, उसको बराबर समझ में आता था, जहां हुकारा देना है वहीं देती। आपको लगता होगा कि ये सच में कहानी बना रही है, नहीं, क्योंकि मेरी बिल्ली सच थी, ये सत्य घटना पे आधारित है। शी वाज सो ह्यूमन, और उसको वो समझ में आता था। और कथा होते ही जैसे आरती हो जाती, हमने नहीं सिखाया था, खुद ब खुद वो अपने आगे के पंजे, जो बाजोट था वो जिसपे विराजमान थे सत्यनारायण जी, उस पे अपने 2 पंजों के अंगूठे रख देती और माथा नमाती, टेकते टेकते हुए 3 बार। और सबसे पहली बात, माँ 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 माँ, सीरा दे, प्रसाद दे, मैंने दर्शन किया, मैंने पैर छुआ, अभी दे मुझे, सीरा खाती। और कहते हैं कि बिल्ली को शक्कर नहीं देते क्योंकि उसके बाल झड़ जाते हैं, उसको निमोनिया हो जाता है। पर मेरी पिंकू तो 7 साल की थी, हमारे घर पे थी तब तक, 7 साल तक हमारे साथ रही, कभी उसके बाल नहीं झड़े, कुछ नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, हमारी पड़ोसन जो सामने वाली थी, उनके यहाँ कुछ मेहमान होंगे, 2-3 दिन पहले आए होंगे, तो उनका बचा हुआ कुछ नॉनवेज खाना रह गया था। हम लोग तो नॉनवेज खाते नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरी पिंकी को बुला देना, खाना इतना बच गया है। तो उसमें चावल वावल डाल के हमने कहा दरवाजे के बाहर रख दीजिए। रखा, फिर भी मैं बाजू में खड़ी थी, पिंकू खा नहीं रही है, मुझे देख रही है, उनको देखती है, मानो जैसे कोई छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ से पूछता है कि माँ इनसे लूं। तो मैंने कहा बाबू खा ले बेटा, मम्मा खाऊंगा, खा बेटा खा। तो उसने पहले सूंघा, फिर आंखें फाड़ फाड़ के उस आंटी को देख रही है, फिर से उसने सूंघा और ये बड़ी जीभ निकाल के उसके बोलती है, तो वो आंटी भी चौंक गई, क्या ये बोली? बोला हाँ। बोला आंटी ये कितना दिन पुराना है? बोले नहीं वो आए थे ना मेरे भाई। बोले हाँ वो, मैंने उसको तो मैं बोला 4 दिन तो हो गए होंगे ना। बोले मेरी बच्ची पुराना खाना नहीं खाती। हाँ भाई तेरी बच्ची तो बहुत सर पे चढ़ाई हुई है, ये बिल्ली है, तेरी बच्ची कैसे? बोले नहीं, मैंने कहा नहीं आंटी ये मेरी बच्ची है। आपको जानवर लगता है पर जो हमारे घर पे बड़े होते हैं ना, ये 13 के 13 सब के सब हमारे बच्चे हैं। मैं भले मेरे माँ बाप की एक हूँ, एक ही बेटी हूँ। उस दिन उसने खाया नहीं, मगर आंटी को उसकी औकात बता दी कि मैं भले बिल्ली हूँ, मैं पुराना गंदा खाना खाती नहीं हूँ। एक बिल्ली और कौवा तो काग मुनि है, और बिल्ली जो है ऋषि जीव है। इवन कुत्ते भी दत्तात्रेय का सिर्फ वाहन नहीं है, उनमें दत्तात्रेय का अंश है। और वैसे अगर देखा जाए ना तो सब प्राणी पक्षियों में एक बहुत ही गहरा दैवी अंश है, क्योंकि वो जो कुदरत उनको पैदा करती है वैसे बड़े होते हैं, वैसे जीते हैं और वैसे ही मर जाते हैं। उनमें दिमाग है, सोच है, भावनाएं हैं, मगर अति पवित्र। कहीं भी इतना सा भी कुछ भी मिलावट नहीं है। छोटी सी आखिरी बात मेरी पिंकी पुराण के लिए और मेरी पिंकू के लिए। वो दिन बहुत बुरा होगा उसके लिए और मेरे लिए, रादर हम सब के लिए। एक दिन जो मेरे बाजू में जो आंटी रहती हैं, उन्होंने कहा कि तू पिंकी को भेजना, मेरे पास इतना सारा अलग अलग किस्म की मच्छियां हैं,
तो मैंने उसको मेरी रसोई घर के खिड़की से उसको नीचे वाले की खिड़की के छज्जे पे उतारा कि बाबू देख उधर मम्मम है बेटा, तुझे जाना है, तुझे खाना है, जाने बेटा जाएगी। सोच सोच के बैठी थी और फिर पता नहीं क्या सोचा, फिर उसने छलांग मारी और उनके घर में गई और वो खाने ही लगी थी। पता नहीं कुछ आजू बाजू कुछ कोई बर्तन गिरा या मैंने भी वो आवाज सुनी, चौंक गई, वो डर गई, डर के भागी तो वो ऐसे भागी कि पीछे है ना हमारे करीब उनके जो छोटा सा घर था उसके पीछे की तरफ करीब 300 झोपड़पट्टी हैं, तो उसमें कहीं भाग गई डर के मारे। तो वहां के बच्चों को मैंने तुरंत ऊपर से मैं चिल्लाई खिड़की में से कि मैंने तुरंत आवाज दी कि भाई देखो मेरी पिंकी वहां गई है। सब पहचानते थे मेरी पिंकी को, सब पहचानते थे। तो भागे भी बच्चे, बहुत दूर तक भागे। वो जब तक ढूंढते ढूंढते कोने तक पहुंचे तो उनको मालूम पड़ा कि एक है ना जनजाति होती है खास करके दक्षिण भारत में, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। तब मद्रास था, अब चेन्नई है। वहाँ पे नरिकरवान करके एक जनजाति होती है। तो उनमें ऐसा होता है कि काली बिल्ली चाहिए उनकी शादी में। अगर पूरी काली नहीं तो कम से कम उस पे थोड़ा सा तो एक काला दाग कहीं चाहिए उसके बदन पे। और मेरी पिंकी के तो पूरे बदन पे बगिनी जैसे पट्टे थे, तो बहुत सा कालापन था। तो ये उनमें से जो 2-4 बच्चे जो पूरी उनकी झोपड़पट्टी खत्म होते होते कोने तक पहुंचे ना, उन्होंने देखा कि एक नरिकरवान ने पिंकी को लकड़ी से मारा और उसका माथा फोड़ दिया और अपने बोरे में डाल के लाद के ले जा रहा है। सब लोग भागे, कितना चिल्लाए, कितना कहा, तो बोले नहीं मुझे क्या करना है, किसकी है, ये तो अभी मर गई है, क्या करेगी, मर गई, उसको देख के भी आप क्या करेंगे, हमारी शादी में काली बिल्ली चाहिए, इसमें काला पट्टा बहुत है, चलेगा। ये बोल के वो मेरी, ऐसा लगा कि मेरी रूह निकल गई, मुझे आधमुआ करके चला गया। मेरी पिंकी को उसने नहीं मारा, मुझे कोई तरीका नहीं था मेरी जान को ले जाने का। पर क्या करें, हमारी निजी जिंदगी में जैसे लोगों का साथ भी जब तक हमारे नसीब में होता है तब तक होता है ना, ऐसे मेरी पिंकू का भी बस इतना ही साथ था। तो ये मेरी पिंकी पुराण यहाँ मैं संपूर्ण करती हूँ। अगली बार एक और नई कहानी लाऊंगी। धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।